वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो 13 दिसंबर को होने वाला है उसका एडमिट कार्ड 6 दिसंबर को रिलीज़ किया गया। एडमिट कार्ड में स्टूडेंट्स को सेंटर बहुत दूर दूर अलॉट किए गए हैं। 500-600 किलोमीटर ऐसे दूर दूर सेंटर्स दिए गए हैं। एक तो एग्ज़ाम से 5 से 6 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जा रहा है, उसमें भी सेंटर्स इतने दूर, इसका क्या लॉजिक है? 5 से 6 दिन पहले आप इतना दूर सेंटर्स दे रहे हो, आप स्टूडेंट के बारे में ये भी नहीं सोच रहे हैं कि वो वहाँ पहुँचेंगे कैसे। आप बताइए, इतना जल्दी रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? आप आयोग का सिर्फ ये काम नहीं है कि बस किसी भी तरह से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा ले। किसी भी तरह से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराना होता है, अच्छे और सुचारू रूप से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आप इस तरह से लापरवाही कैसे कर सकते हैं? इस ठंड के मौसम में 5 दिन पहले 6 दिन पहले आप एडमिट कार्ड दे रहे हैं। आप बताइए, इतना दूर सेंटर्स पे पहुंचना बिना रिजर्वेशन के आसान है क्या? आप आसपास भी तो सेंटर्स दे सकते हैं ना। कम से कम जो बच्चे बिहार के हैं उनके 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आप सेंटर्स दे सकते हैं जहाँ वो आसानी से पहुँच पाएँ। इतना तामझाम करने का क्या मतलब है? यूपीएससी भी तो एग्ज़ाम लेती है ना। यूपीएससी का एग्ज़ाम सेंटर्स तो वो पूछ के देती है कि आपको कहाँ सेंटर्स चाहिए। उसका पेपर तो कभी लीक नहीं होता है। आईबीपीएस बैंक का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, इंश्योरेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, सेंटर्स पूछ के देते हैं ये लोग। इनका एग्ज़ाम तो कभी लीक नहीं होता है। फिर आपका एग्ज़ाम सेंटर्स इतना दूर क्यों है? क्या एग्ज़ाम सेंटर पास देने से पेपर लीक हो जाता है? तो फिर यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता है? इस तरह से आप मेंटली हरास कर रहे हैं स्टूडेंट को, इसका क्या मतलब बनता है? इस ठंड के मौसम में आप 15 दिन पहले एडमिट कार्ड दे देते, रिजर्वेशन करा लेते लोग, तो आपका कोई नुकसान हो जाता। अगर एडमिट कार्ड पहले दे देने से पेपर लीक हो जाता है तो यूपीएससी तो एक एक महीना पहले एडमिट कार्ड देती है, उसका पेपर क्यों नहीं लीक होता है? है कोई जवाब आपके पास? आप ये क्यों समझ रहे हैं कि आपका काम सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, किसी भी तरीके से कंडक्ट कराना है? राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है ना, किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा पीसीएस होता है। नेशनल लेवल पे यूपीएससी जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है इतने अच्छे से, तो आप स्टेट लेवल की सबसे अच्छी परीक्षा को अच्छे तरीके से क्यों नहीं कंडक्ट करा पाते हैं? और इतना तामझाम करने के बाद पेपर भी तो आप ही का लीक होता है। पहले एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर री एग्ज़ाम होता है। ऐसा तो इतिहास रहा है ना एग्ज़ाम के बाद री एग्ज़ाम करने का। तो इतना तामझाम का क्या मतलब है? आप डिस्ट्रिक्ट ही बता देते हैं, डिस्ट्रिक्ट की आपका सेंटर यहाँ पे है, उसके बाद आप एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आप उसको बताते हैं कि आपको इस सेंटर पे पहुँचना है। लेकिन इस चीज़ का क्या मतलब है कि आप 5 दिन पहले किसी को डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं, 6 तारीख को आप रिलीज़ कर रहे हैं और 11 तारीख को स्टूडेंट्स को वहाँ पे निकलना पड़ेगा अपने घर से, तो ही तो वो 500-600 किलोमीटर दूर पहुँच पाएंगे 12 को ना, और 13 को एग्ज़ाम देंगे। आप बताइए, 5 दिन पहले रिजर्वेशन मिलेगा या तो आप व्यवस्था करा दीजिए, इंडियन रेलवे से बात कर लीजिए कि बीपीएससी के स्टूडेंट के लिए सीट अरेंज किया जाए। आप कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ छोड़ दे रहे हैं कि जो जैसे मन अपना खुद ही अरेंज करो। स्टूडेंट की सहूलियत के लिए ही तो आयोग बनाए गए हैं ना। इसी तरीके से पिछले 15 दिनों से स्टूडेंट परेशान है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। आपने कहा है या नहीं कहा है इससे मतलब नहीं है, आप एक बार क्लेरिफाई कर देते तो इससे आपका क्या घट जाता? अगर आप रिटेन में नहीं देते, आप मुंह से ही आके आयोग के चेयरमैन कह देते कि नहीं हम नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं कर रहे हैं, तो स्टूडेंट परेशान नहीं होते। एग्ज़ाम के लास्ट के 10 से 15 दिन स्टूडेंट कितने मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है क्या? आप भी तो कभी स्टूडेंट ही थे ना। समझना चाहिए ना कि 15 दिन पहले इतने परेशान होते हैं स्टूडेंट, उसमें से इस तरह की चीज़ों के लिए और परेशान होना क्या मतलब बनता है इन सब बातों का? स्टूडेंट की सहूलियत का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो इससे आपका क्या दिक्कत है? आपको अच्छा पोस्ट मिला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे पोस्ट पे अच्छे रिफॉर्म करिएगा तो पोस्ट से जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। हम इतना ही कह रहे हैं कि एग्ज़ाम हो रहा है, इसको सुचारू रूप से कराया जाए, हमारी सहूलियत का थोड़ा बहुत ध्यान रख लिया जाए। कोई ऐसी बहुत बड़ी मांग तो हम कर नहीं रहे हैं। खैर, जब आप लोगों को कुछ सुनना ही नहीं है तो क्या फ़ायदा बोलने से? आप लोगों का आदत बन चुका है, हर चीज़ के लिए आंदोलन कराओ, उसके बाद आप लोग सुनेंगे। तो ठीक है, जैसे मर्जी वैसे कीजिए। स्टूडेंट है, परेशान करना इनको सबसे आसान होता है, करिए आप लोग परेशान।